बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख। नाज़रीन इकराम, करारदाद जमा करवाई गई है नून लीग की जानिब से कौमी असम्बली में कल, और उस करारदाद में जो है, उस करारदाद को जो सुना गया है वो सुना है जी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, कौमी असम्बली के जो हैं चेयरमैन, उन्होंने सुना है। स्पीकर कौमी असम्बली ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उसको सुना है। करारदाद ये जमा करवाई गई कि जी हम सुप्रीम कोर्ट, उसमें लिखा गया, करारदाद का मतन था कि हम सुप्रीम कोर्ट और इन 3 जजेस के फैसलों को नहीं मानते। और करारदाद जो है वो जमा करवाई गई नून लीग की जानिब से, पीटीएम की जानिब से, क्योंकि 2 दिन हो गए कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, ठीक है, सब उसमें आते हैं, इजहार ख्याल करते हैं। तो जब करारदाद जमा करवा दी गई तो फिर इस करारदाद को जो है वो मंजूर भी कर लिया गया। राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और 3 जजेस के फैसले को ना माने, कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये बनता है, देखें आप, जो डिटेल वाली बातें होती है ना अंदर की, आईनी कानूनी, वो जो माहिर होते हैं वो जानते हैं, वो डिटेल में बता सकते हैं। हम लोग सहाफ़ी हैं, हम लोग सिर्फ तज्जिया दे सकते हैं, हम लोग सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। तो बात ये करूँगी, करारदाद जब जमा करवाई गई और उसे मंजूर कर लिया गया, उस पर वहाँ पे मोहसिन लोगारी साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा, इसके अलावा 2 लोग और वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस करारदाद को जमा करवाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। मोहसिन लोगारी साहब ने कहा कि जी पंजाब स्पीकर साहब, मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जो है ना वो अदलिया पे बात करना, अदलिया पे कमेंट करना या अदलिया का कोई केस लेके जाना अलाउ नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, किसी भी किस्म की अदलिया जो है ना उस पर बात नहीं कर सकते, उस पर आप किसी किस्म का कोई रेफरेंस या कोई करारदाद वगैरह कुछ भी जमा नहीं करवा सकते हो। मोहसिन लोगारी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस बात को शुरू किया। उन्होंने कहा कि जी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक नहीं बल्कि आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप अदलिया की कोई बात नहीं कर सकते हो। अगर आप अदलिया पे बात करते हो तो आप जो है, जिस पे राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि जी नहीं आप फैसलों पे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम फैसलों पे बात कर सकते हैं तो फिर हम अदलिया के जजेस पे भी बात कर सकते हैं, फिर हम उन पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। खैर उनकी बहरहाल अपनी जो है वहाँ पे उन्होंने इजहार ख्याल किया इस हवाले से, और बातचीत जो है वो इस हवाले से जारी सारी रही। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें, अगर अदलिया में अगर कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई जाती या अदलिया के फैसले को करारदाद के ज़रिए झुटलाया जा सकता था, तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, तब इन्होंने वहाँ पे करारदाद जमा क्यों नहीं करवाई? पहला पॉइंट ये, नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल करार दिया गया अकामा की सूरत में कि जी सऊदी अरब में उनके नाम पे कंपनियां थी, सैलरी नहीं दी गई, ये हुआ वो हुआ। इस सारे सिनेरियो के ज़ेर तहत जो है वो उनको नाअहल करार दिया गया, क्योंकि ये सारा सिनेरियो जो था वो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान से छुपाया था, जिसकी बना पर, जिसकी बेस पर उन्हें नाअहल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तब भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। देखिए ये पीटीएम के लिए कुछ छोटा फैसला नहीं था, पीटीएम नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए ये कुछ छोटा फैसला नहीं था। मुस्लिम लीग नून के लिए ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि उनका एक कायद जो है वो, उसको नाअहल करार दे दिया गया था, उसको जो है बिल्कुल हर तरफ से। आपके पास पर जवाब भी जमा कराने के लिए कुछ नहीं था ना, कि हाँ जी आपके पास जवाब जमा कराने के लिए होता तो आप अपना जवाब जमा करवाते, आप वहाँ पे बहस करते, आप अपने एविडेंस वहाँ पे लेके आते। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपके पास जवाब जमा करवाने के लिए तब होता अगर आप सच्चे होते। तो खैर आपकी कंपनीज थी, आपकी साहिबजादी की भी बाहर जो है वो कंपनीज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तो बाहर छोड़ के पाकिस्तान में भी कोई कंपनी नहीं है, तो बाहर में मेरी कोई प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। लेकिन बाद में सारी प्रॉपर्टी सामने आई, सभी कुछ सामने आया। खैर तो जब ये मामला हुआ था तो ये कुछ छोटा मामला नहीं था, ये पीएम के लिए बहुत बड़ा मामला था कि उनके कायद को नाअहल करार दे दिया गया। अगर कौमी असम्बली में अदलिया पे सवाल उठ सकता है, अगर कौमी असम्बली में अदलिया का फैसला झुटलाया जा सकता था, अगर कौमी असम्बली में ये सारे मामला देखे जा सकते, तो सबसे पहला पॉइंट तब बनता था, सबसे पहली बात तब आप जाते अदलिया में और कौमी असम्बली में और नवाज शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ करारदाद वहाँ लेके जाते और वहाँ पे मंजूर करवाते, वहाँ पे बहस व मुबाहसा करते, वहाँ पे जो है अपने
अपने हक के लिए आवाज़ उठाते, क्योंकि आपके नज़दीक तो वो आपका हक था ना जो आपसे छीना गया। खैर, बात सिर्फ यह है कि देखिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा हो भी गई। उन्होंने कहा, मोहसिन लोगारी साहब ने कहा कि जी मैं जो है वो इस पर कमेंट नहीं कर सकता, मैं इस करारदाद से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हम अदलिया की किसी किस्म की बात का जो है कमेंट इधर नहीं कर सकते। हम जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उस पर कोई किसी किस्म का सवाल नहीं कर सकता। खैर, करारदाद आपने जमा करवाई, वो मंजूर भी कर ली गई। आपने कहा कि जी राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हमने इलेक्शन लड़के वोट लेकर यहाँ तक आए हैं और आगे भी हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन हम ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने देंगे। हम इस इलेक्शन से जो है वो इत्तेफाक नहीं करते, हम मुत्तफिक नहीं हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा। खैर, जब मोहसिन लोगारी साहब ने अपना इज़हार ख्याल कौमी असम्बली में किया तो वहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो उठ के वहाँ से चले गए, कौमी असम्बली से उठ के चले गए। तो मतलब कि आप हर हरबा जो है वो आजमा रहे हो, हर हरबा जो है वो आप कर रहे हो किसी तरह से आपका, कि किसी तरह से इलेक्शन जो है वो रुक जाएं, किसी तरह से इंतखाबात जो है वो रुक जाएं। तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो फैसला दे दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है कहा है कि पोलिंग जो है वो 14 मई को ही होगी और इसके लिए हमने निगरान हुकूमत को जो है वो लेटर लिखेंगे या उनसे कांटेक्ट करेंगे, रब्ते करेंगे। निगरान हुकूमत जो है वो हमें फ़ंड भी जारी करेगी, हमारे साथ सिक्योरिटी प्लान भी शेयर करेगी और इलेक्शन जो है पंजाब के इंतखाबात जो है वो 14 मई के होंगे। और आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि अलग अलग इलेक्शन हो सकते हैं। खैर, मतलब कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होंगे, क्योंकि आइन ये नहीं कहता कि आप अलग अलग इलेक्शन करवा सकते हो। देखिए, वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने तो इस बिना पे असम्बलियाँ तोड़ी थी ना, इस बिना पे दोनों असम्बलियाँ तहरीर की थी कि हाँ भाई 90 रोज़ बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे और जो मामलात हैं वो सॉल्ट आउट हो जाएंगे। उनको ये आइडिया नहीं था कि आप जो है वो पहले जो है वो असम्बलियाँ तहरीर करवाएंगे। असम्बलियाँ आप पहले यही नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ तहरीर हों, फिर जब असम्बलियाँ तहरीर हो गई तो आपने गवर्नर्स को बिल्कुल यही राइट नहीं दिया कि वो इलेक्शन की तारीख थे वो डिले पे डिले करते गए। फिर आपने कहा जी, जब मुअज़्ज़िज़ सदर साहब हैं डॉक्टर आलवी साहब, उन्होंने तारीख दे दी तो आपने कहा हम इससे भी मुत्तफिक नहीं हैं, हम इत्तफाक नहीं करते क्योंकि सदर साहब भी जो है वो तारीख नहीं दे सकते। फिर जब उसको दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस लाया गया, तो अब आप कहते हैं कि हम जजेस के भी फैसले से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि जज सुप्रीम कोर्ट को भी अख्तियार नहीं है, वो भी तारीख नहीं दे सकता। तो फिर कौन तारीख दे सकता है इलेक्शन की? और आप इतना क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे का कौन जवाब देगा? हमें हमारे इस क्यों का जवाब चाहिए, क्योंकि हम लोग हक रखते हैं, राइट रखते हैं कि आप इस तरह से क्यों कौमी असम्बलीज़ में करारदाद दे के जा रहे हैं जबकि वहाँ पे बातचीत नहीं हो सकती। इस हवाले से आप हर तरह का जतन कर रहे हैं किसी तरह से इलेक्शन जो है वो रुकवा दिए जाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।